हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। पहले हमने किया था इफ़ेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। बट आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। शिफ्ट और चेंज में फ़र्क होता है, ठीक है। तो हम ये करेंगे आज, और आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रीवियस थिंग्स, क्योंकि आगे वाली चीज़ें तभी इंटरलिंक्ड है ना, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई वुड अर्ज यू पीपल टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ये देखिए, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। पहले हम डिमांड का कर रहे हैं, फिर सप्लाई का करेंगे। तो पहला केस है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। इसमें पहला केस क्या रखा है कि जो सप्लाई कर्व है परफेक्टली इलास्टिक है। अब आपको पता है कि परफेक्टली इलास्टिक या इन इलास्टिक क्या होता है। अगर नहीं पता तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियोज़ ऑन इलास्टिसिटी, राइट। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि पहला केस है कि जहाँ पे परफेक्ट जो सप्लाई का वो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। मतलब सप्लाई चेंज नहीं होने वाली, सप्लाई सेम रहेगी। उस पर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आप जितनी मर्जी खरीद सकते हो, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपको एक मिनट, ये देखिए मैंने बनाया पहले मैंने बनाया ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे ये एक्सेस, ठीक है। फिर वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया प्राइस, एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ सप्लाई कर्व, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। सो देखिए, ये होगी हमारी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, ठीक है, जो कि एकदम स्ट्रेट है। थोड़ा डायग्राम ऐसे ही बन रहा है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज़ द सप्लाई कर्व एस एस, ठीक है। ये प्राइस भी है, ठीक है। अब डिमांड कर्व देखिए, ये रही डिमांड कर्व आपकी डी डी, ठीक है। ये रही डी डी, यहाँ पे आ रहा है इक्विलिब्रियम ई, ठीक है। यहाँ पे दिस इज़ द एम पॉइंट, जहाँ पे यानी प्राइस क्या है, यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू ओ पी, क्वान्टिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ओ एम, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो है ई पे, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, पहला केस, व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू राइट डी डी टू डी डी वन। वो कह रहा है कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइट में, डी डी से डी डी वन पे। लीजिए डी डी वन बना देते हैं, ये रहा डी डी वन, डी वन, राइट। यहाँ शिफ्ट हो गया, आपका चेंज हो गया डिमांड, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ई से ई वन पे आ गया, और ये आपकी नई क्वांटिटी हो गई, ठीक है। प्राइस तो सेम ही रहा, ये हो गया एम वन, ठीक है। तो न्यू, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं न्यू इक्विलिब्रियम E1 हो गया, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड M1 हो गया, ठीक है। प्राइस तो P रहा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इक्विलिब्रियम प्राइस डज नॉट चेंज रिमेन्स OP बिकॉज सप्लाई कर्व इज इलास्टिक। वो कह रहा है कि जो प्राइस है वो सेम रहा, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस डज नॉट चेंज रिमेन्स ओपी। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी है वो सेम ही रही, वो परफेक्टली इलास्टिक रही, इसी के लिए जो प्राइस है वो सेम ही रहा, ठीक है। बी पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेफर्स राइजेस फ्रॉम ओ एम टू ओ एम टू। लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज कर गई कहाँ से, ओ एम से ओ एम वन की तरफ। वहाँ टू लिखा है, लेकिन मान लीजिए टू ही चले, ओ एम टू की तरफ राइज कर गई, ठीक है। तो ये चेंज आया पहला, जब डिमांड कब शिफ्ट हुआ डी से डी वन की तरफ, ठीक है। नाउ जब डिमांड फॉल होता है, यहाँ पे फॉल का बना देते हैं किसी, ठीक है। दिस इज डी टू, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये, दिस इज एम वन बना देते हैं, ठीक है।
प्राइस तो ओपी रहा, ठीक है। ये तो था इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, मैंने एरो बना दिया इंक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो E1 से E2 की तरफ आ गया। ये रहा आपका E2 पॉइंट, ये वाला, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांड कहाँ से शिफ्ट हो गई, M2 से M1 की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस डज नॉट चेंज, इक्विलिब्रियम प्राइस तो सेम ही रहा। क्यों? क्योंकि जो इलास्टिसिटी सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, ठीक है। सो डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस डज नॉट चेंज, रिमेन्स ओपी बिकॉज सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OM टू OM1। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फॉल हो गया कहाँ से, फ्रॉम OM टू OM1, OM से OM1 पे आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ द केस ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंजिंग। जब चेंज इन क्या बोलते हैं डिमांड होता है तो उस पर इक्विलिब्रियम प्राइस पे और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क आया। देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक है। नाउ जो क्वेश्चन राइजेज वाई द सप्लाई का जब प्राइस रिमेन सेम इसलिए रहती है क्योंकि देखिए उसने कंडीशन लगा दी है कि इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का, जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का वो होता है इसका मतलब है इस प्राइस पे, ये जो प्राइस सेट कर दी है, मान लो ये 10 रुपये या 20 रुपये 50 रुपये जो भी सेट कर रखी है, इस प्राइस पे जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करता ही रहेगा, नो मैटर कितने भी क्वांटिटीज ऑफ गुड वो आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो प्राइस है वो तो सेम ही रहेगा किसी भी गुड का, प्रोड्यूसर उतने ही पे ही बेचेगा चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो ये अजम्पशन ली गई है या एक केस लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों इक्विलिब्रियम प्राइस डू नॉट चेंज। इसलिए नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे क्योंकि जो सप्लाई कर्व है वो एक इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है। इसका मतलब वो हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर है, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सेम अमाउंट पे सेम प्राइस पे सप्लाई करता रहूँगा। अगर मैंने आईफोन 100 रुपये का रख दिया है तो एप्पल कंपनी 100 रुपये का ही आईफोन बेचती रहेगी, सप्लाई करती रहेगी, नो मैटर व्हाट अदर कोई फैक्टर उससे वो नहीं करेगा चेंज, ठीक है। तो उस केस में चेंज इन डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब डिमांड चेंज होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या क्यों ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर दिया गया है। ये एक सिनेरियो लिया गया है, एक केस स्टडी ली गई है बेसिकली, ठीक है। दूसरी केस स्टडी क्या बोलती है, दूसरी केस स्टडी बोलती है इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। ये भी देख लेते हैं जी, ठीक है, एक मिनट इसको भी देख लेते हैं। सो ये देखिए वो कह रहा है कि जब परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कब होती है, मेरे को बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए आप लोगों की कि परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक सप्लाई कब होता क्या है। मैंने सब कुछ करवा दिया है, एक बार रिवीजन कीजिए। अगर नहीं याद आ रहा, नहीं मेमोराइज हो पा रहा तो हैरानी की कोई बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विच एवरी स्टूडेंट फेसेस इट, राइट। बट फेस करने का मतलब ये है कि वी हैव टू सॉल्व दिस दैट प्रॉब्लम ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा फेस करते रहें, वी हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व करने का तरीका क्या है, गो एंड रिवाइज इट अगेन, गो एंड रिवाइज इट अगेन टिल द एंड ऑफ द यू नो वॉट एवर इट टेक्स, राइट। चीज़ों को याद करोगे तो चीज़ें अच्छी तरह मेमोराइज हो पाएंगी, ठीक है। और रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझो कि भाई इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो दूसरा केस है इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। ये देखिए मैं केस ले रहा हूँ आपको, ठीक है। ये रहा आपका y एक्सिस, ये 0, ये x एक्सिस। वो कह रहा है कि उस केस में क्या होगा, डिमांड चेंज, उस केस में क्या होगा अगर डिमांड चेंज हुई तो प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे। देखिए तो इन इलास्टिक सप्लाई कर्व क्या होती है, इट इज़ वर्टिकली और इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि नो मैटर व्हाट द प्राइस लेवल इज़, सप्लाई 10 है तो 10 ही है, 50 है तो 50 ही है। मतलब
किसी दुकान में आप गए, उसके बाद 50 चॉकलेट है तो 50 चॉकलेट ही हैं, चाहे आप उसे 100 रुपये दो उस चॉकलेट के, चाहे 10 रुपये दो, वो 50 ही दे पाएगा आप लोगों को। मतलब सप्लाई पीछे से 50 की आ रही है, मतलब एक दुकान में 50 ही चॉकलेट्स हैं, इसके अलावा है ही नहीं, समझे। ये होता है इनलास्टिक सप्लाई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, पहले हम ले लेते हैं D1, दिस इज़ योर डिमांड कर्व DD, ठीक है। इस पे ये प्राइस सेट है, ठीक है, P लगा लो, ठीक है, यहाँ पे लगा लो M, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी हो गई, इधर हो गया आपका प्राइस, ठीक है। नाउ व्हेन डिमांड राइजेज द डिमांड कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम DD टू D1। वो कह रहा है कि डिमांड इंक्रीज हुआ है, तो डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है D से D1 की तरफ, ठीक है। तो राइज कैसे दिखाएंगे, ऐसे अपवर्ड मूवमेंट हुई है ना, दिस इज D1, दिस वाज E, ये आ गया E1, ठीक है। ये नया प्राइस सेट हो गया, इसको P1 लगा लो, ठीक है। तो जब डिमांड इंक्रीज हुई तो इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस P से P1 की तरफ गया। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हुआ, E से E1 की तरफ शिफ्ट हुआ। और क्वांटिटी डिमांड कितनी है, OM ही है। क्वांटिटी डिमांड हमेशा सेम रहेगी इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड। भाई एक बात बताओ, मैंने कहा कि एक दुकान में 50 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो 50 ही दे सकता है आपको, तो मतलब आप खरीद कितने सकते हो, 50 ही खरीद सकते हो। जितनी वो बेचेगा उतनी मैं खरीदूंगा ना, तो सेम ही रहेगा ना। अगर वो 50 ही बेच सकता है तो मैं 50 ही खरीद सकता हूँ, इसके अलावा नहीं। तो क्वांटिटी डिमांड तो सेम ही रही, OM, ठीक है। नाउ दूसरा क्या है, व्हेन डिमांड फॉल्स द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू D2, ठीक है। अब डिमांड कर्व फॉल हो गया, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया D से D1 से D2 की तरफ। अब ये नया आ गया, ठीक है, ठीक है। देयर इज फॉल इन डिमांड, ठीक है, डिमांड फॉल हो गई। इसका मतलब क्या होगा कि डिमांड कब शिफ्ट होगा, कहाँ से, DD से टू D2 की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ से था, E1 पे था ना, अब शिफ्ट हो गया वो E2 पे, इस पे। इक्विलिब्रियम कहाँ से हुआ, E1 से चला गया वो E2 पे अब, ठीक है, या कह लीजिए E से चला गया E2 की तरफ, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांड कितनी रही, वो तो OM ही रही। सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इलास्टिक जब सप्लाई कब होता है तो प्राइस ऑफ कमोडिटी में कोई फ़र्क नहीं होता, वो हमेशा उतनी रहती है, ठीक है। लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं, व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन डिमांड और व्हेन देयर इज़ डिमांड कब शिफ्ट होती है राइटवर्ड की तरफ, तो क्या होता है कि हमारी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। जब हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। ये देखिए ना, व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट DD से D1 तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज फ्रॉम OM टू OM2। व्हेन DD फॉल्स द कर्व शिफ्ट फ्रॉम D टू D टू D2। मतलब क्वांटिटी डिमांड फॉल कर गया है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OM टू OM1, ठीक है। और जब परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व का केस होता है तो वहाँ पे सप्लाई ऑफ कमोडिटी सेम रहती है। इसका मतलब डिमांड क्वांटिटी डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आता, इफेक्ट आता है किसमें, प्राइस में। अगर व्हेन देयर इज जब डिमांड राइज होती है तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाता है। जब डिमांड फॉल हो जाती है तो प्राइस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अगले में मैं करवाऊंगा व्हाट इज़ चेंज इन सप्लाई ऑन, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई इन ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।